अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स में जमा चार रूम जांच नंबर 3 मजमून माहौल का मुताला हिस्सा 1 हल करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से सवालात पूछे गए हैं और जवाब हमें किस तरह से लिखना है। आपको 20 नंबरात दिए हुए हैं, ये पर्चा 20 नंबरात का है। तो यहाँ पर नंबर 1 दिया हुआ है आपको, सर्दी, धूप और बारिश से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें खाली जगह की ज़रूरत होती है। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जी हाँ, घर की। नंबर 2, जानवरों से दरख्तों को किस तरह फ़ायदा हासिल होता है? इसका जवाब हम इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। जानवर दरख्तों के फल खाते हैं जिनमें दरख्तों के बीज होते हैं। फल खाने के बाद जानवर मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं और इन बीजों को फैला देते हैं, जिससे दरख्तों की तादाद में इजाफा होता है और नए नए दरख्त उगते हैं। नंबर 3, हमें पानी कहाँ से हासिल होता है? हमें बारिश के जरिए पानी मिलता है। इसी तरह से नदी, नाले, झरने, तालाब, बंद के जरिए से हमें पानी हासिल होता है। आपको यहाँ पर मज़ीद मालूमात के तौर पे दिया हुआ है कि बारिश होने पर इसका कुछ पानी ज़मीन पर बह जाता है। इसकी वजह से नदियाँ, नाले और झरने वजूद में आए। बरसात का कुछ पानी गहरे इलाकों में जमा होता है, इससे तालाब बन गए। नदी का पानी दीवार बनाकर रोका जाता है, इसे बंद कहते हैं। बारिश न होने पर बंद का पानी इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 4, दर्ज झील जानदारों की दर्जाबंदी कीजिए। आपको यहाँ पर नाम दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर उनकी दर्जाबंदी इस लिहाज से करनी है: दूध पीने वाले जानदार, उड़ने वाले जानदार, रेंगने वाले जानदार और हशरात यानी कीड़े। तो यहाँ पे नाम कौन कौन से दिए हुए देखिए आपको: गाय, चील, चमगादड़, मच्छर, छिपकली, कुत्ता, तोता, सांप, झिंगर, मक्खी, चिड़िया और गिरगिट। तो यहाँ पर दूध पीने वाले जानदार कौन कौन से इसमें देखिए, दूध पीने वाले जानदार है गाय, कुत्ता और चमगादड़। इसी तरह से उड़ने वाले कौन से हैं? चील, तोता, चिड़िया और चमगादड़। इस तरह से रेंगने वाले हैं सांप, गिरगिट और छिपकली, और हशरात यानी कीड़े जो है झिंगर, मच्छर और मक्खी। इस तरह से हम यहाँ पे इन जानदारों की दर्जाबंदी करेंगे। सवाल नंबर 5, पानी की हालतें कौन कौन सी है? लिखिए, बयान कीजिए। तो यहाँ पर इसका जवाब है, देखिए पानी की हालतें 3 हैं: ठोस, माय, गैस। तो इसकी मिसाल किस तरह से है? यहाँ पर ठोस की हालत में होगा बर्फ, माय की हालत में होगा पानी और गैस की हालत में होगा बुखारात। इस तरह से हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। फूले हुए गुब्बारे को पिन चुभाई जाए तो क्या होगा? देखिए, इसका जवाब हमें इस तरह से लिखना होगा: फूले हुए गुब्बारे को अगर पिन चुभाई जाए तो वो क्या होगा? फट जाएगा। जिस दिन चांद दी गई तस्वीर की तरह नजर आता है उसको खाली जगह कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर चांद हमें कैसा नजर आ रहा है? जी हाँ, पूरा गोल नजर आ रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? पूनम। नंबर 8, दांत मांजने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि दांत मांजने के लिए नीम या बबूल की पतली शाख, मिसवाक, बाजार में मिलने वाला या घर में तैयार किया हुआ मंजन, राख या ब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 9, सफ़ेद कोट पहनकर मैं लोगों की जांच करता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो ये तो जवाब सभी को पता है। जी हाँ, इसका जवाब है डॉक्टर। साइकिल चलाते वक्त कौन कौन से आज़ा में हम आहंगी की ज़रूरत होती है और क्यों? इसका जवाब है, साइकिल चलाते वक्त आँखों, हाथों, पैरों और कानों की हम आहंगी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम आहंगी नहीं होगी तो कोई भी हादसा हो सकता है। स्कूल के तलबा का यूनिफॉर्म एक तरह का क्यों होता है?
इसके वजह आप आपके तौर पे लिख सकते हो। यहाँ पर हमने इस तरह से आपको बताया हुआ है कि स्कूल के तलबा का यूनिफॉर्म यकसा होता है ताकि सभी तलबा यकसा नज़र आए। यूनिफॉर्म यकसा होने से तलबा में एहसास कमतरी और एहसास बरतरी पैदा नहीं होती। दरख्तों की नशोनुमा किस तरह होती है, अपने अल्फाज में बयान कीजिए। यहाँ पर दरख्तों की नशोनुमा के मुतालिक आपको मालूमात दी गई है कि दरख्तों की नशोनुमा आहिस्ता पर मुसलसिल चलने वाला अमल है। दरख्तों की जड़ें ज़मीन से पानी जज़्ब करती है। ये पानी जड़ों और तनों से होता हुआ पत्तों तक पहुँचता है। पत्तों पर छोटे छोटे सुराख होते हैं जो हमारी आँखों से नज़र नहीं आते। इन पत्तों से हवा अंदर दाखिल होती है और पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ने पर हवा और पानी की मदद से नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, जिसकी वजह से इनकी नशोनुमा होती है।